आप लोगों को पता है कि हाई क्वालिटी के चावल कैसे बनते हैं और कहाँ से मिलते हैं? कैसे पता होगा? अभी तक मैंने बताया ही नहीं। तो जैसा कि मालमो फैक्ट्री की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी और उससे ये आइडिया हो रहा था कि आप लोग चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान की फैक्ट्रीज को विजिट करूं, तो मुझे बुलाया था वकार राइस मिल वालों ने, जिनका प्योर जाफरानी के नाम से राइस ब्रांड है। अब इनका बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रीज भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो शुरू से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे मुंजी से चावल तक का सफर तय होता है। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी 3 फैक्ट्रीज है। पहली वो फैक्ट्री है जहाँ पर मुंजी को लाया जाता है और मुंजी से चावल को निकाला जाता है। दूसरी वो फैक्ट्री है जहाँ पर चावलों को रगड़ रगड़ के हाई क्वालिटी के चावल बनाए जाते हैं। और तीसरी वो जगह है जहाँ पर एक्सपोर्ट का काम होता है। तो हमने 2 फैक्ट्रीज को विजिट किया था। सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट में गए जहाँ पर ट्रकों में मुंजी लाई जाती है। यहाँ पर मुंजी की अनलोडिंग हो रही थी और यहाँ पर बहुत ज्यादा धूल थी। इन बड़ी बड़ी मशीन का काम सिर्फ इतना ही है कि ये चावलों से छिलका उतारते हैं। तो आप खुद सोचे कि सिर्फ इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी मशीन यूज हो रही है। यहाँ से व्यू मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा कि ऊपर जाके देखती हूँ ऊपर से कैसा लगता है। लेकिन जो मेरा हाइट का फोबिया है, मुझे ऊपर से चक्कर ही आने लग गए, तो मैं नीचे उतर आई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छिलका उतर के जाता का है, तो वो यहाँ पर आता है। मुझे नहीं पता कि इसका आगे क्या यूज होता है, मेरी तो आंख में ही चला गया था। अब ये बड़े बड़े कंटेनर जो आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर चावल स्टोर होता है और आगे फैक्ट्री में जाता है। और ये वो छिलका है जो चावलों से उतारा जाता है। अब इस फैक्ट्री को उस फैक्ट्री से दूर रखने का मकसद यही है कि चावलों के अंदर धूल और मिट्टी ना जाए। अब हम जा रहे थे वकार राइस मिल के दूसरे यूनिट पर। वहां पर तो ये गार्डन ही मुझे बहुत पसंद आया। टाइम नहीं था, वरना तसल्ली से पिक्चर्स लेके जाती। ये है वकार राइस मिल का दूसरा यूनिट। एक बात मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि प्योर जाफरानी राइस में किसी भी किस्म का कोई केमिकल यूज नहीं होता। ये जस्ट हवा और पानी और इन मशीन के थ्रू रेडी होते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर सारे चावल पड़े होते हैं और यहाँ से आगे प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप देखें कि चावल अब किस कंडीशन में है और लास्ट पर इसका रिजल्ट क्या होता है। अब ये वो जगह है जहाँ पर सारी चावलों की बोरियां खाली की जाती हैं और यहाँ पर नीचे होल है जिसमें एलिवेटर के थ्रू ये चावल ऊपर जाते हैं और फिर आगे मशीन में पास होते हैं। इन चावलों की हालत आप अभी देख ले कि इसमें काफी मिट्टी और इसमें अभी काफी प्रोसेस होना है। इस एरिया में काफी मशीन पड़ी हुई है और यहाँ पर हर मशीन का एक डिफरेंट वर्क है। अब पहली वाली मशीन का वर्क ये है कि ये चावलों में से धागे वगैरह और जो भी बड़ा गंद होता है उसको रिमूव करता है। अब इस वाली मशीन का काम ये है कि ये चावलों में से स्टोन्स वगैरह रिमूव करता है। और ये ऐसे चावल बनकर आते हैं कि इनको आपने जस्ट भिगोना है, धोना भी नहीं है। ये इतने साफ होते हैं। ये वो मशीन है जो थोड़ा बहुत भी छिलका चावलों में रह जाता है, ये उसको रिमूव करता है। अब इन मशीनों में चावलों की मजीद पॉलिशिंग होती है और ये गर्म थे। अब आहिस्ता आहिस्ता आप चावलों को देख रहे हैं कि वो कितने पॉलिश और साफ नजर आ रहे हैं। अब ये छाननी जो आप देख रहे हैं, इसका काम है चावलों को 3 क्वालिटी में डिवाइड करना। फर्स्ट हाई क्वालिटी के होते हैं, सेकंड उससे कम क्वालिटी के और तीसरे उससे भी कम क्वालिटी के, जिसको आप टोटा चावल भी कहते हैं। अब ये वाली मशीन जो आप देख रहे हैं, इसका काम है चावलों की मजीद रगड़ाई करना और इसको पॉलिश करना। अब मैं आपको वो मशीन दिखाने लगी जो बहुत हाई क्वालिटी की है और मुझे नहीं लगता कि ये प्योर जाफरानी ब्रांड के अलावा पाकिस्तान में और किसी के पास होगी, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। अब ये वो सेंसर मशीन है जिसको व्हाइट चावलों के अलावा अगर कोई भी कलर का चावल नजर आता है तो ये उसको गन शूट कर देता है और बिल्कुल प्योर क्वालिटी के चावल आपके सामने आते हैं। और जैसे कि मुझे हर चीज को छेड़ने की आदत है, तो यहाँ पे भी मैं वही कर रही थी, पावे इनके चावल खराब हो जाए। और ये है प्योर जाफरानी के हाई क्वालिटी राइस। इनका स्टाफ बहुत अच्छा था जिन्होंने हमें फैक्ट्री विजिट करवाने में हेल्प की। अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अभी हम उस एरिया में आए हैं जहाँ पर चावलों की पैकिंग होती है और ये अलग अलग पैकेट्स में पैकिंग होती है। यहाँ पर चावल पैक किए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कितने प्योर और हाई क्वालिटी के चावल हैं। और ये चावल आगे जा रहे हैं और इसकी पैकिंग हो रही है और पैकिंग भी आम तरीके से नहीं की जाती। यहाँ पर मेरी बस हो गई थी और मुझे रोजा लग रहा था। यहाँ पर इतनी ज्यादा बोरियां पड़ी थी, आप सोचे, इमेजिन करें अगर कोमल इसके नीचे आ जाए तो। अब सिक्योरिटी के लिए ये लोग क्या करते हैं, ना ताकि इसको कोई ओपन कर सके और ना इसमें मिलावट कर सके, ये लोग हर एक पैकिंग पर एक कोड लगाते हैं ताकि इनको पता हो कि ये कहाँ पर यूज हुई है और किसने यूज की है। ये वो ट्रक्स है जहाँ से आगे फैक्ट्रीज और शॉप्स में इसकी अनलोडिंग होगी। कोमल का मुंह यहाँ पर फुल उतरा हुआ है क्योंकि इसको बहुत रोजा लग रहा था। इनके पास पैकिंग 10 kg की भी है, 5 kg की भी है और 1 kg की भी है, जो बहुत क्यूट लग रहा था। अब अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो पैकिंग फुकिंग करके चलते हैं, लेकिन उन्होंने हमें अफ्तारी के लिए रोक लिया। और आप लोगों को पता है कि खाने को मैं वैसे भी इंकार नहीं करती। यहाँ पर उन्होंने हमारे लिए इफ्तारी का इंतजाम किया हुआ था और फिर उन्होंने हमें चाय पिलाई। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी डिफरेंट कलर में पैकिंग क्यों की जाती है। सबसे हाई क्वालिटी के राइस है सिल्वर कलर में, उसके बाद है ग्रीन कलर में, उसके बाद है रेड में और फिर लास्ट में येलो। इस तरह से इसको क्वालिटी वाइज डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर हम प्योर जाफरानी ब्रांड के ओनर से मिले और उन्होंने हमें बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट दिया जिसमें कुरान था और बाकी की चीजें थी। व्लॉग काफी लंबा हो गया तो इसका एंड करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि प्योर जाफरानी इज वन ऑफ द बेस्ट राइस ब्रांड ऑफ पाकिस्तान। तो अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप हाई क्वालिटी के राइस यूज करें या चीप क्वालिटी के। अब अगर रोजे में मेहनत करके मैंने तुम लोगों के लिए वीडियो बना ही ली है तो लाइक ठोक के जाना।